पॉइंट्स तक दी जाती है ईडा स्पोर्ट्स की साइड से, जिन्होंने नॉकआउट किया है टीम फोर्थ थ्राइव्स के एक खिलाड़ी को। वेल फोर्थ थ्राइव्स के वो प्लेयर अगर आप देखें उनकी एचपी भी यहाँ पर डिप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप नीचे गिर रही है, बल्कि बुलेट स्टार्ट हो रही हैं उनको। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ ईडा स्पोर्ट्स एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर सकती थी, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स जैसे ही रिवाइवल दिया थोड़ी देर के लिए चौंका दिया कि शायद प्लेयर फिनिश हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिवाइवल देने के बाद प्लेयर रीसेट हो चुके हैं, हील लगा ली जा चुकी है। फोर्थ थ्राइव्स वापस से अपने फोरमैन के साथ खेलती हुई दिखाई देगी, लेकिन हाँ ध्यान देना है, ख्याल से खेलना है, इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ थ्राइव्स आई मीन जब आप चिकन डिनर नहीं निकाल रहे होते, जब आप #1 पे फिनिश नहीं कर रहे। هاتفك يخفي سره إنه منصة بوكيت بروكر. ابدأ بحساب تجريبي. पता लगी रही होती है कि खेलना है। एक चीज़ है कि अगर वो अननेसेसरी कैजुअलिटीज़ को अवॉइड किया जाए तो शायद पॉइंट्स टेबल पर ये जगह ना हो, #2 #3 पर ये टीम दिखाई दे। बट देन यही चीज़ नॉक्सम रेड फोर्स के साथ भी हो रही है। अननेसेसरी कैजुअलिटीज़ वो भी डील कर रहे हैं। इतने ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, फोर्थ थ्राइव्स से शायद ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं, स्टिल दे आर ऑन #4। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अलादीन, एंड इस चीज़ के बारे में हमने सर्वाइवल स्टेज के अख्ताम पर भी जिक्र किया था कि चैम्पियन वही बनने वाला है जो एक बैलेंस तलाश करेगा अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स और अपने प्लेसमेंट पॉइंट्स के ऊपर। आप ये देखें कि वो टीमें जो बिल्कुल एग्रेसिव होकर खेला करती थी, बेशक एग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपका 60% एग्रेशन काम आता है आपके पॉइंट्स के कम्युलेशन के अंदर, लेकिन 40% वो जो प्लेसमेंट पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रहती है एक कंपटीशन को जीतने में, उसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आप देखें कि वो बैलेंस नामों में से अरोरा कितना बैलेंस खेल रही है, अपने लिए एलिमिनेशन पॉइंट्स भी उठा रही है, अपने लिए प्लेसमेंट पॉइंट्स भी उठाए हैं। सेम गोज फॉर ई अरीना, S2G एज वेल। S2G आपको इस मैच के अंदर भी पैसिव खेलती दिखाई दे रही होगी अभी के लिए। अगर आपने देखा थोड़ी देर पहले स्पेक्टेट कैम जो S2G के खिलाड़ियों के ऊपर गया, वो लेटे हुए हैं, एक बेसिकली कॉम्पाउंड होल्ड किया, वहाँ पर लेटे हुए हैं। ये करना पड़ता है आपको थोड़े टाइम के लिए। वही बात है कि मैच के हर एक स्टेज के अंदर आपकी एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये वो लम्हा है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का जहाँ पर आपका हर एक फेज कोई आप एक परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी लेकर पूरे दिन में नहीं चल सकते, एक पूरे मैच में नहीं चल सकते हैं। एंड S2G बहुत अच्छे तरीके से आई वुड से कि मैं भरपूर साथ दूंगा उनकी स्ट्रैटेजी का। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर फेज के अंदर हर मैच के अंदर एलिमिनेशन ही उठाने हैं, आपको ध्यान से परखना पड़ता है सर्कल को, पोजीशंस को, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। बट निग्मा गैलेक्सी एक और नाम जिनका जिक्र अलादीन आपने किया था इस मैच के आगाज़ में कि निग्मा भी लड़खड़ाई है और उसके बाद वो उठ खड़े ना हुए। एक टाइम पर पहले नंबर पर ये टीम हमें दिखाई दे रही थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। निग्मा गैलेक्सी दे वर ऑन द #1, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज उन्होंने दिया ज़रूर हुआ था पूरी लॉबी को। बट देन अब आप देखें अनफॉर्चुनेटली निग्मा को हमने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए ज़रूर देखा है। बट आई बिलीव निग्मा नोज़ किस तरह से डील करना है सिचुएशन को, वो जानते हैं कि किस तरह से कम बैक करना है, और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा कि अगर वो कर भी पाएंगे। बट चलें, फिलहाल के लिए हमारे सामने अरोरा गेमिंग एंड द फोर्थ थ्राइव्स, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। आदि क्या लग रहा है, एक अर्ली ऑन फाइट होने वाली है? बिकॉज मुझे लगता है कि जितना करीब ये टीमें एक दूसरे के आ चुकी हैं, देयर इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी अ फाइट जिसमें दोनों टीमें आपस में एक दूसरे से उलझती हुई नजर तो आएंगी। बट देन वो फाइट जीतेगा कौन, उस फाइट को अपने नाम करने में कामयाब कौन होगा? फोर्थ थ्राइव्स, लेट्स सी। 5 से उनके गुजरते हुए टीम चली जाती है एंड 40 दूसरी साइड पर उल्फ के पास जा रही है, जहाँ पर उल्फ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दिया गया है 40 के प्लेयर को। वंस अगेन उल्फ वर्सेस फोर्थ थ्राइव्स आपको होता देखने को मिलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन। बार बार हम ये फाइट देख चुके हैं आज के दिन में, लेकिन अरोरा व्हाट जस्ट हैपेंड? पिछले मैच के अंदर गॉडल के हाथों एलिमिनेट हुए खिलाड़ी आगाज में, और अब रीफस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओरांगुटान्स और एक पूरा रीजन अरोरा के खिलाफ आपको पिछले 2 मैचेस से लड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन लीजिए ज़ियोल को भी पकड़ लिया जाता है। उल्फ स्पोर्ट्स के स्कारफेस ये थर्ड पार्टी करते दिखाई तो देते हैं, लेकिन शायद ओरांगुटान्स अगर एलिमिनेशन फीड उन्होंने पढ़ ली हो, जो कि पढ़ ली उन्होंने, उनको अंदाजा हो चुका कि थोड़ी देर पहले इसी टीम के प्लेयर को हमने नॉकआउट किया, वापस एलिमिनेशन फीड में आते हैं और अरोरा इस मैच से बाहर होने को है। आखिरी प्लेयर पर बात आ जाएगी, टॉप जाते जाते कर कुछ भी ना पाएंगे। और अरोरा इस मैच से ओरांगुटान्स के हाथों उनका ऑरा माइनस कर दिया जाता है इस मैच से। बिल्कुल, लेकिन उल्फ के प्लेयर शायद इस साइड पर आए हैं, शायद आए हैं सोल
उनकी तरफ से यहाँ पे एक ग्रेनेड भी फेंका गया था। उल्फ गेट कीप करना चाहेगी, पीछे वाइटैलिटी भी है, लेकिन वाइटैलिटी इज गोइंग फॉर अ स्लैम इन टुवर्ड्स उल्फ, और उल्फ से बचते बचाते वो 40 के पास जा सकते हैं। नहीं, ये बहुत गलत किया आपने। सामने देयर इज फोर्थ राइज एंड फोर्थ राइज गोना वेलकम यू। एरन आने से पहले गिराएंगे, रेजी ब्लॉक भी इसी साइड पर आना चाहते हैं। रेजी इज ट्राइंग टू शेयर द कंपाउंड ऑफ फोर्थ राइव, ये अच्छा नहीं है। पीछे 40 के उज़ैफा वाइटैलिटी के एक्सेल के हाथों नोक हो जाते हैं। आईक्यू कमिंग इन, रेजी सामने मौजूद, एक्सेल उनको पकड़ा जाता है ओजी की जानिब से, लेकिन यहाँ एक 1v1 लेना है। आईक्यू विल बी टेकन डाउन, आईक्यू अकेले आए, T24 पीछे से आएंगे, आकर उनकी तरफ से आईक्यू को यार, बचाया ये जाएगा। बहुत फलक इज risky आउट इन था। द ओपन, हुज़ैफा इज ब्लीडिंग आउट, फोर्थ राइव्स बहुत ज्यादा अलग एक दूसरे से। फलक के ऊपर पुश किया जाएगा यहाँ पर, एंड फलक आकर फिनिश करते हुए दिखाई देंगे इस आखिरी प्लेयर को, लेकिन फोर्थ राइव्स अपना एक प्लेयर गवाते हुए दिखाई देती है सारी फाइट में। लेकिन वहाँ पर अलादीन एक और ख़तरा सरों पर मंडला रहा है। ओरंगुटान्स और फोर्थ राइव्स की एक फ़ाइट बिल आखिर हमें एक हेड ऑन फाइट बनती दिखाई थोड़ी देर में दे सकती है। ये वो फाइट है ख़वातीन व हज़रात जो अब तक इस पूरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के स्टेज के ऊपर हमने हेड ऑन फाइट की सूरत के अंदर नहीं देखी है। लेकिन ओरंगुटान्स के प्लेयर उन्होंने फील्डिंग सेट की है कि टीम फोर्थ राइव्स जैसे ही बाहर निकलेंगे अपने उन सारे कॉम्पाउंड से तो वो शायद उनके ऊपर थर्ड पार्टी करेंगे। लेकिन मैं वहाँ पर वो फाइट देखना चाहता हूँ, फाइट देखनी पड़ेगी वो वहां पर क्या चलता है, क्योंकि दोनों टीमों में से कोई एक ही टीम अपनी जगह इस सर्कल के अंदर बना पाएगी। एक बारी फिर से सर्कल धोखा देगा, टीम फोर्थ राइव्स को अपने उस सारे कंपाउंड को अबांडन कर ओरंगुटान से लड़कर ही सर्कल के अंदर शायद अपनी जगह लेनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल के ओरंगुटान्स वहां से इंटेंशनली फॉल बैक ना कर जाएं सर्कल को प्रेफरेंस देते हुए। लेकिन खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड लीजिए एलिमिनेशन फील्ड में दस्तक दिया जाता है। ईडा ई स्पोर्ट्स भी करीब में मौजूद, थर्ड पार्टी कर टीम फोर्थ राइव्स अपना एक और खिलाड़ी गवा देती है। वेल अब कोई उम्मीद बाकी नहीं चिकन डिनर की, ईडा स्पोर्ट्स आएंगे, आईक्यू को भी खिला दिया जाएगा, एंड 40 इज ऑन एंड एलिमिनेटेड। आखिरी प्लेयर बचे हैं, उनको भी शायद पकड़ लिया गया है, और लीजिए फोर्थ राइव्स इस मैच से बाहर जाती हुई। किल्स बांटे जाते हैं तकरीबन पूरी लॉबी के अंदर, बिकॉज 3 टीमों को हमने देखा वो किल फीड में आए। देयर वाज ओजी जिन्होंने पहले नॉक निकाला, ऑल्दो ईडा ने 2 एलिमिनेशन